फुल एपिसोड की है खोज तो सिर्फ पॉकेट एफएम करो डाउनलोड। लिंक के लिए करें डिस्क्रिप्शन पे क्लिक। मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था और उस शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी तो सब लोग उस चीज के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था, और वो भी इतनी जल्दी। इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे वो भी उनके चेहरे को देख रही थी, और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिक गई। इनमें अगर कोयल के सबसे कोई करीब था तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से ये सवाल सुना उसके होश उड़ गए। इधर लकी भी उसका ये बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी इसके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उसने ना तो अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा, ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूं, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नजर दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था, और मानसी ने कहा, नहीं यार, मैं तो इस मैटर में तुम्हारी मदद कर पाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, मैंने फोन निकालकर कुछ लोगों को फोन तो जरूर किए थे, लेकिन मैं तो उन्हें फोन करने से पहले ही ये जानती थी कि उनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फोन कर दिया था। कोयल को यहां भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा, और इससे पहले कि वो रोशनी से यही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यार, मेरे घर वालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति रायजादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता। एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उखाड़ लेगा यार। रोशनी के एक दूर के मामा पार्षद थे। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित, क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने ये काम किया है। हम आज तो क्या आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लकी। कोयल लकी की ओर देख रही थी, लेकिन वो इस दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। उधर लकी भी उससे नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मग्न था। वो कोयल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। क्या कोयल उससे भी वही सवाल पूछेगी, और क्या लकी उस सवाल का सच जवाब देगा? हाय, मैं आपका लकी। तो अब क्या होगा? क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मुझे करना पड़ेगा और कोई सामना? वैसे इस एपिसोड की शुरुआत में क्या हुआ और आगे क्या होगा? इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक को क्लिक करें और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर के फुल एपिसोड्स सिर्फ पॉकेट एफएम पर।